नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजों पर अब सबका ध्यान केंद्रित है। सबकी निगाहें अब टकटकी लगाकर बैठी हैं कि आखिर इन दोनों राज्यों के चुनावी नतीजे क्या आते हैं। लेकिन चुनावी नतीजों से पहले एग्जिट पोल आ चुका है और एग्जिट पोल पर ही हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर इसकी विश्वसनीयता कितनी है, क्योंकि पिछले कुछ समय से एग्जिट पोल्स पर लगातार सवाल उठे हैं। एग्जिट पोल्स एग्जैक्ट पोल तो कभी से नहीं रहे हैं, लेकिन कई चुनावों में ये तुक्का साबित हो जाता है कि जो एग्जिट पोल किए गए हैं, जो ओपिनियन पोल दिखाए गए थे, वो सही साबित हो रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में और उसके बाद हरियाणा चुनाव में ये दोनों सर्वे फेल हुए हैं, यानी कि एग्जिट पोल भी फेल हुए, ओपिनियन पोल भी फेल हुए। लेकिन फिर भी लोग एक चाहते हैं कि क्या माहौल चल रहा है, किसकी सरकार आ रही है, इसको लेकर जो भी अपडेट्स आते हैं उस पर लोगों का ध्यान रहता है और इसीलिए एग्जिट पोल्स पर भी लोगों का ध्यान रहता है। लोगों ने एग्जिट पोल्स के लिए टकटकी लगाकर लोग बैठे हुए नजर आए। लोग इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही वोटिंग खत्म होगी एग्जिट पोल्स आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल्स आए, लेकिन वो बिल्कुल भी एक सेफ चलने की कोशिश रही है। जो भी एजेंसियां इस एग्जिट पोल्स को जिन्होंने भी किया है, सब सेफ चलने की कोशिश में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सब ने मिली जुली सरकार की बात की है। यानी कि एक तरीके से या तो हंग असेंबली की बात कही गई है या फिर एनडीए को लगभग दोनों राज्यों में एनडीए को दिखाया जा रहा है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं कहा जा रहा है, बिल्कुल स्थिति स्पष्ट नहीं है। अब या तो वाकई कांटे की टक्कर है या फिर यह सेफ चलने की कोशिश है। हालांकि पहले जितनी बार भी कांटे की टक्कर रही है, लेकिन फिर भी एग्जिट पोल्स में एक फिक्स आंकड़ा दिखाया गया है, कहा गया है कि इनकी सरकार आ रही है। लेकिन इस बार के एग्जिट पोल्स में कुछ भी साफ साफ नहीं कहा जा रहा है। 20-20 सीटों का मार्जिन दिखाया जा रहा है महाराष्ट्र में, झारखंड में 5-7 सीटों का मार्जिन दिखाया जा रहा है कि जैसे 40 से 45 सीटें जीत सकती है। एग्जैक्ट कोई आंकड़ा फिगर निकल कर नहीं आ रहा है कि कितने सीटें कौन जीत रहा है। हर चुनावी जो नतीजे हैं वो अपने साथ बहुत सारे सवाल और जवाब दोनों लेकर आते हैं, क्योंकि सवाल जो सत्तारूढ़ पार्टी है जब वो सत्ता से निकलेगी अगर, तो उस पर सवाल खड़े होंगे कि उन्होंने काम ठीक नहीं किया, क्यों उन्हें जनता ने पसंद नहीं किया। और जो लोग वापस जिन पर सवाल है कि जिनकी नीतियों पर पिछली बार जनता ने भरोसा नहीं किया था, क्या अब उन पर जनता भरोसा करेगी? अगर भरोसा करती है तो वो सत्ता में उनकी वापसी होगी। झारखंड में बीजेपी लगातार घुसपैठियों के मुद्दे पर चुनाव को लाने की कोशिश कर रही थी। अब ये चुनाव कितना घुसपैठियों के मुद्दे पर आ पाया है, क्योंकि घुसपैठियों का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि घुसपैठिए जो है वो बांग्लादेशी हैं, मुसलमान हैं। तो इस पर बीजेपी मुखर होकर बोल रही है कि उन्हें बाहर निकाला जाए, क्योंकि वो जो झारखंड वासी हैं उनके संसाधनों की हकमारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही दिखा। महाराष्ट्र में भी बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही थी। बात हो रहा था कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब ये नारा कितना पसंद आया है महाराष्ट्र की जनता को, झारखंड की जनता को? जितने भी उपचुनाव बिहार में और उत्तर प्रदेश में हुए हैं, वहाँ क्या नतीजे रहते हैं, सब पर ध्यान रहेगा, क्योंकि सब कुछ मिलकर एक नतीजा तैयार होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो झटका लगा था लोकसभा चुनाव में, उस झटके से बीजेपी उबर पाई है? क्या जो सवाल खड़े हो गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस लहर पर, जो 2014 से लगातार 10 सालों तक दिखाई दी हर लोकसभा चुनाव में, हर विधानसभा चुनाव में, लेकिन 2024 में उस पर ब्रेक लगता हुआ नजर आया। लेकिन अब क्या, अगर इंडिया अलायंस जीत नहीं पाती है इन जंगों को, इन चुनावी जंगों को, तो क्या ये माना जाए कि सिर्फ एक बुलबुला मिला इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव में, और उसके बाद बीजेपी उन कमियों से सीख रही है और आगे बढ़ रही है, और इंडिया गठबंधन अपनी कमियों से नहीं सीख रहा है, बल्कि इस गफलत में है कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी देश में बढ़ रही है। लेकिन बीजेपी अगर हारती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के उस एजेंडे पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे कि भाई जो आप हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चल रहे हैं, आप जो केंद्र सरकार के विकास की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की बात कर रहे हैं, उस पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। तो जीतना हर किसी के लिए ज़रूरी है। कौन जीतता है ये जनता का फैसला होगा, और 23 तारीख का इंतज़ार कीजिए। एग्जिट पोल्स आ चुके हैं, लगभग दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है, यानी कि एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन
चुनावी नतीजों का आप इंतजार कीजिए, सब कुछ उसी दिन साफ होगा, क्योंकि एग्जिट पोल, एग्जैक्ट पोल कुछ समय से साबित नहीं हो पा रहे हैं। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।